नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक और आज हमारे साथ प्रोफेसर कुलदीप मलिक मौजूद हैं और अकेले हैं। सब बिजी हैं, रक्षाबंधन है, सब बिजी हैं। मलिक साहब से हमने रिक्वेस्ट करी है, मलिक साहब थोड़ी देर को आप ही आ जाओ, हमें भी तो अपनी दुकान ही चलानी है एक तरीके से। तो मलिक साहब स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। मलिक साहब, पूरे देश में बच्चियों के साथ जो हैवानियत हो रही है, लगातार जगह जगह से खबर आ रही है। राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, आखिर लोगों की मानसिकता हो क्या गई है? ये क्या हो गया हमारे देश को? देखिए चौधरी साहब, जिस तरीके से खबर आ रही है अभी, जैसा आप भी बता रहे हो, और कलकत्ता से जो खबर पश्चिम बंगाल से आई, अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। और ये खबर कोई नई नई खबर नहीं भाई। अगर मैं पूरे देश की बात करूं, पूरे देश के अंदर हम 143 करोड़ लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हमें इस तरीके की खबरें लगातार मिलती रहती है। लेकिन ऐसी सोच लोगों की क्यों है और ऐसी घटनाएं क्यों हो जाती है, और खास तौर से अगर इसमें मैं सरकार का भी रोल हम थोड़ा सा उस पर भी जिक्र करें, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर, हर राज्य की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर अपनी छाती पीटती है कि भाई हमारे प्रदेश में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था है। लेकिन सारी की सारी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है और इस तरीके की घिनौनी हरकत तुच्छ मानसिकता के लोग कर जाते हैं। कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मानसिकता लोगों की हमें बदलनी होगी, सोच बदलनी होगी। और अगर इस तरीके की कोई घटना होती है, उसके पीछे जो भी अपराधी है, उस अपराधी को हमें सख्त से सख्त सजा देनी होगी। मैं तो चौधरी साहब कई बार अलग अलग मंचों से कहता हूं कि अगर कोई अपराधी इस तरीके का जघन्य अपराध करता है तो उसको ऐसी सजा दे, ऐसी सजा दे कि आगे आने वाले समय में अगर कोई इस प्रकार का अपराध करना चाहे जाने अनजाने में, तो कम से कम उसकी रूह कांप उठे। कहीं ना कहीं सरकार की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका, जल्दी अपराधी को सजा दे। अब आप एक बात देखिए भाई, कब से बच्ची के साथ में जो है हैवानियत हो रही कोलकाता के अंदर, और पूरे देश के अंदर किस तरीके से डॉक्टर सहित सारे के सारे लोग आक्रोशित हैं। लेकिन उस पर भी अभी क्या संज्ञान लिया गया, कितना वो केस आगे बढ़ा, जांच एजेंसियां सीबीआई वहां पे पहुंच गई। अरे कई बार जब मैं पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर हम सोचते हैं, हम कार्य प्रणाली सोचते हैं, भाई आपको पता है कि अपराधी कौन है और आपको यह भी पता कि अपराधी ने कितना जघन्य अपराध किया, इसके बावजूद भी अगर आपकी कार्यवाही ऐसे होंगी तो कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले देश में बुलंद होंगे। आप देखो अलग अलग राज्य, अलग अलग देशों में देखो, विश्व के कुछ देश ऐसे भी है जहां इस तरीके के अपराध बिल्कुल संख्या में बिल्कुल जीरो है। और अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो उसको ऐसी सजा दी जाती है, ऐसी सजा दी जाती है कि कोई ऐसा अपराध करने के लिए सोच भी नहीं सकता। तो शायद ऐसी ही सजा की यहां हिंदुस्तान में भी आज के टाइम में सख्त जरूरत। मलिक साहब, सरकार का स्लोगन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अब स्लोगन बदलना पड़ेगा। बेटों को पढ़ाओ। अगर बेटे पढ़ेंगे तो वो कम से कम समझदार होंगे और इस तरीके की गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। तो अब ये स्लोगन जो है बदलना पड़ेगा सरकार को। बेटी पढ़ाओ वाला, बेटों को पढ़ाओ, और ये जो नालायक हैं इन्हें सभ्य बनाओ। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और देखिए चौधरी साहब, चूंकि हम सरकार के ऊपर चले गए और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की आपने बात करी, मुझे तो ध्यान आ रहा, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हरियाणा के अंदर थे, और हरियाणा में एक बहुत बड़ी रैली के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। लेकिन जिस तरीके से, खास तौर से मैं फिर कह रहा, इसमें कोई यहाँ पे एक सरकार का कोई रोल नहीं, ये तो अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग पार्टियों की सरकार है और वहां पे भी ऐसे अपराध होते हैं। लेकिन केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से ये नारा दिया था, ऐसा लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो अपराधों में कमी आएगी। लेकिन खास तौर से मैं तो सोच के बिल्कुल जो है मेरा मन बड़ा दुखी होता है कि जब इस तरीके के अपराधों के पीछे खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों के लोग भी जो है शामिल होते हैं। आप देखो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता
बलात्कार के आरोपी है, और उन नेताओं को जो है बचाने का काम किया जा रहा। अभी आप अगर 1 साल पहले का घटनाक्रम देखेंगे भाई, जो हमारी पहलवान बेटियां थी, जो हमारे देश की आन बान शान है, ये बेटियां जो है जंतर मंतर पे कितने टाइम तक बैठी रही, लेकिन इन बेटियों की क्या सुनवाई हुई? कहीं ना कहीं हमें इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और सरकार जिस तरीके से नारे देती है, जिस तरीके की सरकार बात करती है, मैं तो अलग अलग मंचों से ये बात कहता हूं, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के बारे में, कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो नारे देते हैं, जो बात करते हैं भाई, वो उस पर तो ये काम करते नहीं, और जो ये कहते नहीं, जो ये नारे नहीं देते, उस पर ये काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को सरकार की चाल को समझना पड़ेगा। और खास तौर से आपके चैनल के माध्यम से मैं तो अपने देश की बेटियों से, बहनों से, माताओं से, मातृशक्ति से ये निवेदन करता हूं कि आपको भी अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। आप देखिएगा सोसाइटी के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन पता नहीं लोगों को क्या साफ सूंघ रहा कि इस तरीके की घटना होती है और कोई उसका विरोध नहीं करता। आप देखिए, अभी लेटेस्ट देखिए, कोलकाता के अंदर जिस तरीके की घटना हुई और घटना की बारे में जिस तरीके की सूचना मलिक मिली, साहब, अगर उस बच्ची। जी। मलिक साहब, आज रक्षाबंधन है और दिखावे के लिए, आप दिखावा ही बोला जाएगा, दिखावे के लिए नेता हो, अभिनेता हो, खिलाड़ी हो, सब राखी बंधवाते हैं अपनी बहनों से अलग, और लोगों पे पूरी बांह भर भर के राखी बंधवाते हैं। लेकिन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं होती, और कहीं ना कहीं प्रश्न उठना फिर लाजिमी हो जाता है। तो कैसे देखते हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल 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 चौधरी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता, चूंकि आज रक्षाबंधन का जो है पवित्र त्योहार है, और आज जो बहनें हैं अपने भाइयों को जो है राखी बांध रही, सदियों से ये त्योहार जो है चलता आ रहा। लेकिन कहीं ना कहीं भाई अपने आप में बहुत ही सोचनीय है, जब इन बहनों की रक्षा की बात आती है, तो भाई ये जो राखी बंधवाने वाले, इन्हें मैं नकली भाई बोलूंगा जरा चौधरी साहब। ये जितने भी नेता है ना, जो बड़े बड़े टीवी चैनल के ऊपर आज सुबह से चल रहा, जी जी राष्ट्रपति, जी। प्रधानमंत्री और सारे मंत्रियों ने जो है राखी बंधवाई, ये नकली भाई है। कहीं ना कहीं इन नकली भाइयों को, इन बहनों को जो है समझना पड़ेगा। और खास तौर से क्योंकि सरकार के ऊपर उंगली उठना लाजमी है भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये तो नारी सशक्तिकरण की बात करती है। मैं तो जब कई बार सरकार के ऊपर सोचता हूं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा कि भाई ये सरकार तो 2-4 नारियों को ही जो है सशक्तिकरण उनका ही कर रही। भाई आप देखो, पहले वाली सरकार में देखो, 1-2 नारी को इन्होंने जो है मंत्री बना दिया, अब 1-2 नारी को और लेकर आए। क्यों भाई? आप बड़ी बड़ी योजनाएं तो आप शुरू करते हैं, बड़ी बड़ी आप बातें करते हैं, लेकिन धरातल पे इस तरीके के जो जघन्य अपराध देश में है, उन पर आप अंकुश नहीं लगा पाते। और फिर मैं गंभीरता के साथ कह रहा कि आपके नेता, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भी अगर ऐसे जघन्य अपराधों में लिप्त है, तो एक बात बताओ भाई, ये तो यही बात हुई कि आपने बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बैठा दिया। तो जब आप बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए बैठाएंगे और ऊपर से आप कबूतर बिल्ली का खेल भी खेलेंगे, यानी कि आपको पता कि कौन क्या कर रहा, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी सिचुएशन है, तो अब देश के 143 करोड़ लोगों के लिए ये बहुत ही सोचनीय है। और लोगों को सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ आपको क्या करना पड़ेगा। लोगों को अपनी सोच को कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा। और खास तौर से मैं तो चौधरी साहब आपके चैनल के माध्यम से ये याद दिला रहा, देश में अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए, बड़े बड़े वादे किए थे। उनमें से एक बड़ा वादा ये भी था कि ये राजनीति से अपराधीकरण को खत्म कर देंगे। जरा हिंदुस्तान की जनता ध्यान से सुने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी लोगों का ये वादा देश से था कि राजनीति से बिल्कुल अपराधीकरण खत्म कर देंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस तरीके से एडीआर की रिपोर्ट है, आप देखो पूरे देश के अंदर जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि है, चाहे वह राज्य की विधानसभाओं, विधान परिषद में हो, या फिर आप केंद्र की बात करो, लोकसभा और राज्यसभा में हो, कितने लोग आपको अपराधी छवि के मिलेंगे। और उनमें से बहुत सारे लोग तो बलात्कार के, जो है मर्डर के, जो है अपराधी मिलेंगे। क्यों भाई? ये हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग क्यों नहीं पूछते मोदी जी से, क्यों नहीं पूछते जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक कि जब सवाल और है आपने। मलिक साहब। जी। मलिक साहब, एक सवाल ये है कि इस पे राजनीति भी होती है।
अगर कहीं बीजेपी की सरकार है, तो वो कहीं न कहीं चुप्पी साधे रहती है, और कहीं अगर विपक्ष में किसी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है या गठबंधन की सरकार है, तो वो भी कहीं न कहीं साँसें रोके रखते हैं। तो ऐसे गंभीर मसले पर राजनीति होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे मसलों पे भी राजनीति होती है। नहीं नहीं चौधरी साहब, ये तो मैंने पहले ही कहा कि भाई ये तो कोई एक राज्य की बात नहीं, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकार है, और हर राज्यों में इस तरीके की जो है घटनाएं जो है होती आई है, हो रही है, और अगर हालात यही रहे तो आगे भी होती रहेगी। तो इस तरीके की घटना का कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, और खास तौर से कई लोग राजनीति भी इतनी गंदी करते हैं कि ऐसी घटनाओं को भी धर्म के चश्मे से जो है देखना शुरू कर देते हैं। और मैं तो अलग अलग मंचों से कहता हूं कि भाई अपराधी की तो ना तो कोई जाति होती है अपराधी का, ना कोई धर्म होता, अपराधी तो अपराधी होता है। लेकिन जब आप ऐसे जघन्य अपराध का राजनीतिकरण करके उसमें भी धर्म को घुसा देंगे, उसमें भी आप जाति को घुसा देंगे। आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा, आप अभी उत्तराखंड की बात करिए और आप आंकड़ा देखिए कि उत्तराखंड के अंदर किस तरीके से इस तरीके के अपराध, बलात्कार की घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही, लेकिन मीडिया के अंदर उनका कोई जिक्र नहीं। और अगर मैं प्लीज यहां पे सपोर्ट नहीं कर रहा कि मैं किसी का सपोर्ट कर रहा, अगर किसी दूसरे राज्य में कोई घटना हो रही तो चौबीसों घंटे पूरा का पूरा मीडिया उसी घटना को दिखा रहा, उसी घटना का दिखा रहा। क्यों भाई, ये किस तरीके की राजनीति? मतलब एक राज्य में अगर घटना हो रही तो आप उस पर चुप्पी साधेंगे, दूसरे राज्य में अगर घटना हो रही तो आप उसका बवंडर मचाएंगे। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोगों को भी ये सारी की सारी बातें समझना पड़ेगी। और मैं तो अलग अलग मंचों से कहता हूं कि भाई जिस दिन हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग जागरूक हो जाएंगे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता होगा, उसकी दाल जो है ये गलनी कम हो जाएगी। मैं तो कहता हूं निकलो, घरों से निकलो, इन नेताओं से पूछो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस पार्टी का नेता है। और चौधरी साहब एक गंभीर बात और मैं कह रहा, भाई नेता तो नेता है, नेता तो किसी भी पार्टी का हो, ये ऊपर तो जो है बड़ी बड़ी बात करेंगे, लेकिन निचले स्तर पर ये जो है बैठ कर एक जगह चाय पिएंगे और ये जनता का केवल और केवल बेवकूफ बनाएंगे। बेवकूफ बनाते हुए आए हैं, अभी भी बना रहे, और अगर जनता जागरूक ना हुई तो आगे भी ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे। तो जनता को कहीं न कहीं जागरूक होना पड़ेगा, और मलिक साहब ने बड़ी स्पष्टता से अपनी बात रखी है और कहा है कि ऐसे मसले पे, ऐसे गंभीर मसले पे बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, इसीलिए हमने मुनासिब समझा, क्योंकि आज बहनों के लिए ही ये प्रोग्राम किया जाए। तो मलिक साहब अब इजाज़त लेते हैं, फिर दोबारा मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद चो साहब, थैंक यू। ठीक है चो साहब, इजाजत।